हाँ जी मित्रों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आपने अगर पुराने जो दो पार्ट हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट यानी कि मैट्रिक्स और सारणी के, तो वो आपको जो है मित्रों अच्छे से समझ में आए होंगे। आज जो है अपन बात करेंगे मैट्रिक्स और सारणी के पार्ट नंबर 3 की। मैट्रिक्स और सारणी का जो पार्ट नंबर 3 है उसके अंदर जो है अब अपन करने वाले हैं सवालों को सोल्व। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक तो अपन गुणधर्म पढ़ लेते हैं कुछ, और उसके बाद में अपन जो है सवालों को सोल्व करने का प्रयास इस क्लास के अंदर अपन करने वाले हैं। तो समझिएगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो एक तो अपने को जो है मैट्रिक्स के गुणधर्म पढ़ने हैं, तो यहां से क्योंकि इससे अपन क्वेश्चनों की शुरुआत करने वाले हैं, तो देखिएगा आप ध्यान से। मैट्रिक्स के गुणधर्म, मैट्रिक्स के गुणधर्म। मैट्रिक्स के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है मोड ऑफ ए बी। इसको अपन लिख सकते हैं मोड ए और मोड बी, यानी कि सारणी के अंदर अगर दोनों जो अंदर दे रखे हैं अपने को, सारणी के अंदर दोनों अंदर दे रखे हैं, तो अपन उन दोनों को जो है अलग अलग सारणिक में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये था पहला गुणधर्म। इसके बाद में अपन बात करें अपने दूसरे गुणधर्म की, तो दूसरा जो गुणधर्म है, अगर ए जो है एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स हो। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ना, इससे सवाल चलेंगे अपने। यदि ए एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, तो अपन लिख सकते हैं जैसे के ए बराबर क्या होगा, के की पावर एन, और फिर आ जाएगा सारणी के अंदर ए, यानी कि के कोई भी वैल्यू है। ठीक है, के कोई भी वैल्यू है तो वो मोड से यानी सारणिक से अगर बाहर निकलेगी तो वो उसकी पावर कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी, और उसके बाद में ए जो है सारणिक में वापस उतर जाएगा। ठीक है, जैसे अपन बात करें, जैसे अपन यहां पे बात करें एक क्वेश्चन की, जैसे मैं लिखूं यहां पे, यदि 1 2 3 0 0 0 0 0 0 ऐसा लिखा होगा, तो 5a जो है ना, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है भाई, प्रश्न मिल गया सभी को। अब अपन क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। अपन देखिए 5a के ए, सबसे पहले तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, यहां पर क्रम जो है ना इसका वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की मैट्रिक्स है ना ये भाई, 3 की मैट्रिक्स है। 5a तो के ए, तो के निकलेगा बाहर तो उसकी पावर एन हो जाएगी। इधर 5a है देखना, तो 5 निकलेगा बाहर तो इसकी पावर हो जाएगी n, और यहां पर n का मान कितना है, 3, और फिर मोड में बचेगा a बच जाएगा। 5 की घात 3 का मतलब होगा 5, डायरेक्टली लिख दूं मैं 25 और 125, फिर इनटू, कभी भी आपको ध्यान रखना ए जो दे रखी ना अपने को विकर्ण मैट्रिक्स दे रखी है, डायगोनल अगर मैट्रिक्स दे रखी है अपने को ना, तो उस विकर्ण मैट्रिक्स का विकर्ण अगर दे रखा है, अदर वैल्यू सारी जीरो हो, तो उसका मान निकालने के लिए उन तीनों विकर्ण को आपस में क्या करवा दो, गुणा करवा दो। तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 6 और 6 5 30 के 0, 3 12 13 14 15 के 5, हासिल का 1 6 और 1 7, 750 इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई, 5 बाहर निकल गया, उसकी पावर 3 हो जाएगी, और इसके बाद में जो है यहां पर ए बचा, तो ये सारणी के और ए का मान निकालने के लिए, ए जो है विकर्ण मैट्रिक्स है, तो इस तीनों विकर्णों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, अपना आंसर जो है आ जाएगा कंप्लीट। एक सवाल और लिखते हैं अपन यहां पे, यदि ए 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, यदि ए 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, देखना ध्यान से, अपन आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए जो है 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, ए 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, तथा सारणिक ए बराबर दे रखा अपने को 5, तो हमें क्या करना है यहां पे माइनस, तो सारणिक -3a का मान कितना होगा,
देखो ध्यान से भाई, प्रश्न मिल गया सभी को, प्रश्न मिल चुका है ना भाई। अब इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे वो आप जरा ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे अपने को सोल्व करना है। तो सोल्व करना कैसे है देखना ध्यान से आप। यहां पे अपने को क्या करना है कि जैसे ये फॉर्मूला लगाऊं मैं, माई के ए, ये देखो आप के ए, ये वाला फॉर्मूला पुट करूं, कौन सा वाला, ये के ए बराबर क्या होगा, के की पावर एन और सारणिक ए, ऐसे आएगा या नहीं आएगा भाई, आएगा। तो यहां पर जैसे ए, के ए, के का मान कितना है भाई, -3 है, तो ये -3, और उसकी पावर n होगी, n कोटि कितनी है इसकी, 3 है, तो पावर भी कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। और इसके बाद में सारणिक में क्या बच जाएगा, वापस a बच जाएगा, -3 की घात 3, इसका मतलब -3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा 27। और सारणिक a का मान कितना दे रखा है बुक में, अपने सवाल में 5 दे रखा है, 5 7 35 के 5 हासिल के 3, और ये 135, और ये माइनस का माइनस, यानी कि -3 जो है सारणिक -3 है जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस का 135 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये जो सवाल था बड़ा ही अच्छा और मजेदार सवाल है। एक सवाल और करते हैं अपन। ए और बी दो कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, और ए का मान और बी का मान दे रखा अपने को। एक प्रश्न और लिखता हूं मैं यहां पे, देखना, यदि ए और बी जो है दो कोटि के वर्ग मैट्रिक्स है तथा सारणिक ए जो है ना उसका मान है 3, और सारणिक बी जो है उसका मान है 5, तो हमें क्या निकालना है, यहां पे -5a भी निकालना है, सारणिक -5a बी, इसका मान हमें पता करना है। बड़े इजी और आसान सवाल है भाई, थोड़ा सा आपको यहां पे जो है अपना दिमाग चलाना है, आंसर आपका फट से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद तो यही है, कोशिश अपनी यही रहेगी कि आपको एक ही बार में जो है क्या आ जाए, सवाल अपना समझ में आ जाए। और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है मित्रों, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो वो पुरानी क्लासेस आप सभी जाकर जरूर देखें, क्योंकि पुरानी क्लासेस आप देखोगे तभी जो है आपको जो ये पार्ट जो है समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि ऊट पटांग कहीं से भी देखने से कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है भाई, चलिए बात करें सवाल की वापस, कैसे इसको सोल्व करना है। तो जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कोटि कितनी है 2, यानी n का मान तो कितना हो गया 2। अब उसको लिखूं मैं -5ab, तो यूं समझो जैसे ये k है, k बाहर निकलेगा तो -5 बाहर निकलेगा, उसकी पावर n हो जाएगी, तो n यहां पर देखो कोटि कितनी है 2 है, फिर ये आ जाएगा सारणिक a b। आप सभी को पता है प्यारे मित्रों कि अपन ने क्या लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा था, गुणधर्म में लिखा क्या था, ये लिखा हुआ पहला ही पहला फॉर्मूला, पहला ही पहला फॉर्मूला लिखा हुआ यहाँ पे, इसको मैं ऐसे अलग अलग लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, अलग अलग लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखना, -5 की घात 2 तो माइनस की घात 2 प्लस 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, ये ए, और ये क्या हो गया बी। फिर लिखूं मैं तो 25, ए का मान कितना है 3, और बी का मान कितना है 5, ये 5 3 15, 15 5 75, 75 के 5 हासिल के 7, और ये हो गया 375। तो ये अपना आंसर जो है क्या आ चुका है 375 जो है इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है। कोई दिक्कत है क्या भाई ऐसे सवालों में, ठीक है। तो बड़े इजी और आसान सवाल, आपको थोड़ा सा प्रयास करना है और कंटिन्यू क्लास को देखना है, वीडियो को स्किप आपको नहीं करना है। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे मित्रों तो इसको शेयर करना ना भूले, शेयर करना जरूरी है, सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सवाल समझ में आना चाहिए, और आ जाता है तो आप शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं। तो ये था इसका गुणधर्म। इसके बाद में एक और होता है, सारणिक में पंक्तियों व स्तंभों को आपस में बदलने पर मान नहीं बदलता है, और दो आसन्न पंक्तियों या सारणिक, सारणिक को पंक्तियों में यहीं पे लिख दूं मैं एक गुणधर्म, यहीं पे लिख देता हूं मैं इसका गुणधर्म, अगला है ना तीसरा गुणधर्म, सारणिक में पंक्तियों व स्तंभों को आपस में बदलने पर मान नहीं बदलता।
मान नहीं बदलता, यानी ए का अगर परिवर्त मैट्रिक्स है उसका सारणिक निकाले तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। ठीक है ना, ट्रांसपोज यानी परिवर्त मैट्रिक्स अपन ने पढ़ रखा है ना भाई, तो परिवर्त मैट्रिक्स का अगर अपन सारणिक निकाले तो वो किसके बराबर होगा, ए के सारणिक के बराबर ही हो जाएगा। क्लियर मामला, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए आगे एक लास्ट गुणधर्म और है इसका, उसकी बात कर लेते हैं अपन, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर। पंक्तियों और स्तंभों, दो आसन पंक्तियों या स्तंभों का है ना, दो आसन पंक्तियों या स्तंभों को, दो आसन पंक्तियों या स्तंभ को बदलने पर, दो आसन पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने पर चिन्ह बदलता है। सारणिक का सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो ये रहे हमारे गुणधर्म मैट्रिक्स के चार, और इस पर आधारित कुछ सवाल भी अपन ने किए, यहाँ पे आगे और भी पढ़ेंगे और अच्छे आपको समझ में आएंगे। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए क्लासों को, बस मेन दिक्कत तो ये है कि आप कंटिन्यू क्लास को देखते नहीं हो, फिर आपको समझ में कहां से आएगा भाई। चलिए बात करते हैं आगे। अब अपन बढ़ते हैं अगले बड़े सवालों की तरफ, जिसके अंदर अब अपन बड़े सवाल करेंगे सारणिक से और उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं अपन बड़े सवालों को कैसे सोल्व करना है ना। थोड़ा सा दिक्कत है बोर्ड की, अभी लिख देते हैं सवाल, मात्र 1 मिनट लगेगा अपने को, थोड़ा सा बोर्ड अच्छा रफ कर लेता कि आपको क्लियर दिख जाएगा सवाल। चलिए तो सवाल यहां पे लिख देता हूं मैं। एक गुणधर्म और छूट गया है, उस गुणधर्म को भी अपन लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं कि ये गुणधर्म कौन सा छूटा हुआ है। देखिए एक गुणधर्म और छूट गया यहां पे, पांचवा गुणधर्म, यदि सारणिक में दो पंक्तियां या स्तंभ समान है तो उसका मान शून्य होता है। यदि किसी सारणी के अंदर दो पंक्तियों या फिर दो स्तंभों का जो मान है बेटा अगर वो समान हो तो अपन कह सकते हैं कि उस पूरे सारणिक का जो मान है वो क्या प्राप्त होगा, हमें शून्य प्राप्त होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई, कहीं यूज होगा अपन देखेंगे। तो अपन सवाल की बात करते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये है अपना, देखना 172,172,641। पहले तो इसको सोल्व कर ले एक बार, देखें थोड़ा सा अलग एग्जांपल कर लेते हैं अपन। यहां पे लिखूं मैं 13, 16, 19, 13, 16, 19 और फिर इसके बाद में लिखूं 14, 15, 17, 18, 14, 15, 17 और ये 18 है। और फिर इसके बाद में लिखूं मैं, यहां पे दे रखा है 20 और 21 दे रखा है। अब इस सारणी का मान हमें पता करना है, का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो बेटा आपको एक दिमाग में रखना है यहाँ पे कि जैसे ये सारणिक दे रखा है, एक तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं,
डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट 13, 14 और 15 के हिसाब से। और एक इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई सिंपल कर ले, कैसे देखना, संक्रिया लिखना नहीं है अपने को इतनी, है ना, संक्रिया ज्यादा लंबी चौड़ी अपने को लिखनी नहीं है। जैसे आप देखो यहां पे 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 17 में से 14 जाएगा 3 बचेगा। 18 में से 15 जाएगा 3 बचेगा। इधर भी देखो 19 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। इधर 20 में से 17 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 21 में से जो 18 जाएगा तो उधर भी कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि इसको तो बोलते हैं अपन स्तंभ, और इसको क्या बोलते हैं अपन, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं। तो जैसे कि अपन इसको बोलेंगे अपन R1 वाली लाइन, क्या है, जैसे ये R1 वाली है, ये R2 वाली लाइन है, और ये R3 वाली लाइन है। तो अपन क्या करते हैं कि R2 के अंदर जो है R2 में से R1 को घटा देंगे, और R3 में जो है R3 में से R2 को घटा देंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि संक्रिया कैसे लगानी, इतना सॉल्यूशन अपना आएगा नहीं वहां पे, तो अपने को केवल आंसर निकालना है ना। इतना लंबा चौड़ा आप ना भी लिखो तो भी अपना मामला कंप्लीट हो जाएगा और चल जाएगा, ठीक है। पर जैसे कि यहां पे R2 का मतलब क्या होगा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन R2 है, और ये वाली कौन सी है, R3 है, ठीक है। तो R2 में लगा रहे अपन, R2 में क्या लगा रहे, इसमें से इसको घटा रहे, यानी R2 में से R1 को घटा रहे अपन। देखिए कैसे, 16 ऊपर वाली लाइन तो वैसे की वैसी आएगी जिसमें नहीं लगा रहे अपन। अब ऊपर 16 में से 13 गया तो 3, 17 में से 14 गया तो 3, 18 में से 15 गया तो 3, फिर इधर 19 में से R3 में क्या लगा रहे हैं, R3 में से R2 घटा रहे हैं, तो R3 में से R2 घटा दिया। 19 में से 16 गया तो 3, 20 में से 17 गया तो 3, 21 में से 18 गया तो भी क्या आ जाएगा, 3। अभी हाल फिलहाल में मैंने क्या लिखवाया ऊपर देखो, यदि सारणी में दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में क्या हो, समान हो, तो उसका मान सदैव क्या होगा, शून्य होगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, समान है, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ये सोचना पड़ेगा हमें कि कौन सी संक्रिया कब कैसे और आपको कहां पर यूज करनी है, ठीक है ना। ये अपने को सोचना है कि कहां पर कैसे क्या यूज करना है, अदरवाइज आंसर इसका नहीं आएगा। जैसे एक सवाल और लिखते हैं अपन यहां पे, 111 ABC क्वेश्चन दे रखा अपना, 111 ABC, और इधर लिखा हुआ है A प्लस बी, इधर लिखा हुआ है B प्लस सी, फिर लिखा हुआ C प्लस A, और का मान क्या होगा, का मान होगा, इसका मान क्या होगा आपको ये पता करना है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा, जैसे कभी भी एबीसीडी वाला ऐसा सवाल आ जाएगा, आप इतना लंबा सारणी से सोल्व मत करो इसको, इसका डायरेक्ट मेथड लगाओ, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्टिव में केवल ऑप्शन ट्रिक करना है, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं पूछेगा पूरा कैसे किया, तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड लगाओ आप, कैसे कि ऐसे सवाल आ जावे तो आप मान रख दो ऐसे। कैसे रखना देखना, ए का मान तो रख दूं मैं 1, बी का मान रख दूं मैं 2, और सी का मान क्या रख दो आप 3। ये ऐसी ट्रिक सारे सवालों में चलेगी, ये वाली जो ट्रिक है ना ये सारे सवालों में चलने वाली है, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने एबीसी का मान 1 2 3 रख दिया, तो इधर तो देखना समझिएगा, इधर तो 1 1 चल रहा है, 1 1 1, और फिर इधर क्या चल रहा है, एबीसी, एबीसी का मान 1 2 3, और फिर ए प्लस बी, ऊपर क्या है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना है 5 है, फिर इसके बाद में क्या आएगा सी प्लस ए, सी प्लस ए 4 आएगा, और फिर कितना आएगा 3 आएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें, नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो यहां पर, कैसे इसको सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन और नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं। पहले डायरेक्ट करना चाहो तो देखना कैसे करेंगे अपन, डायरेक्ट करेंगे तो जैसे एक लेंगे, ये वाला एक लिया तो इधर छूटेगा, इधर छूटेगा, 3 इंटू 2 6, माइनस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। फिर क्या लेंगे, एक लेंगे, उसके पहले माइनस आता है, ये लिया, ये छूटेगा, तो 3 1 3 और 4 1 4, 3 माइनस 4 आ गया, और फिर प्लस 5 लेंगे तो ये हो गया 5, और फिर ये वाला लिया तो ये छूटेगा, इधर छूटेगा, तो इधर क्रॉस गुना होगा 3, और इधर गुना होगा तो -2, यानी 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा अपना 1 और -6 और -1, और इधर भी -1, और इधर हो जाएगा प्लस का 5 और 1 हो जाएगा, इधर तो हो गया -6, इधर +1 और इधर 5, तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका 0 हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, आंसर इसका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है भाई, मामला खत्म।
तो आप जो है ऐसे सारणी को डायरेक्ट भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको तरीका और मेथड ध्यान में रखना है कि इसको कैसे क्या तरीका इसमें लगाना है। एक सवाल और लिखना चाहेंगे अपन इसी टाइप का, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहां से। प्रश्न है अपना, प्रश्न है यहां पे बी एबीसी, एबीसी है ना, प्रश्न दे रखा है यहां पे ए बी सी, फिर दे रखा अपने को ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए दे रखा है, और फिर इधर दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए दे रखा है, सी प्लस ए दे रखा है, और अपने को जो इसका मान पता करना है। ऑप्शन दे रखा अपने को इसके अंदर ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ऑप्शन दे रखा है, एक तो पहला ऑप्शन दे रखा है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 और माइनस इधर दे रखा है अपने को 3abc है ना, इधर दे रखा 3abc, इधर दे रखा 3abc माइनस ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस सी की पावर 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा कोई नहीं। चार ऑप्शन होते हैं पर मैंने तीन ही लिखे हैं ना, चार ऑप्शन होते हैं पर मैंने यहां पर कितने ऑप्शन लिखे हैं बेटा, तीन ऑप्शन ही लिखे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिएगा आप ध्यान से आगे, दिख रहा सभी को। अब अपन बात करते हैं इस सवाल की। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट ऐसे सवालों में क्या करो, ए का मान रखो 1, बी का मान रखो 2 और सी का मान क्या रखो 3 रखो। तो यहां पर रख दिया सर मैंने, देखिए 1 2 3, इधर ए माइनस बी, ए में से बी घटाया -1, बी माइनस सी, बी में से सी घटाया -1, सी में से ए घटाया, सी में से ए घटाया, तो ये हो गया 2 हो गया, ये आ रहा ना भाई। चलिए, और इधर हो गया 5 और इधर हो गया 4, इधर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको सोल्व कर ले। सर 5 लेंगे तो क्या बचेगा, एक बार पूरा मैं करके बता रहा हूं सारणी को भी कैसे सोल्व करते हैं। अगर 5 लिया मैंने तो ये छूटेगा, तो बचेगा क्या -1 2 2 और 3, ये बचा। फिर ये लेंगे, बीच में माइनस आता है और ये भी माइनस का है, अगर ये वाला मान लिया अपने, ये छूटा और ये छूटा, तो क्या बचा 4 3 2 3, 4 3 2 3। अगर जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से देखना, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। ये एक लिया अपने, ये छूटेगा तो 4 2 3 1, 4 2 3 -1, ये लिख दिया मैंने यहां पे। ठीक है, सॉल्व करें, 5 क्रॉस गुणा कराएंगे -3 आएगा, इधर माइनस आता है बीच में, 2 × 2 4 हो गया, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया, और इधर क्रॉस गुणा करावे तो 12 माइनस कितना हो गया 3 × 2 6 हो गया, इधर +1 हो गया, और इधर गुणा करवा लेते हैं तो 8 और +3 हो गया। लीजिए आगे सोल्व करते हैं बेटा, 5 ये माइनस के 7 हो गए, और इधर +1 और ये कितना हो गया 6 हो गया, और +1 और ये कितना हो गया 11 हो गया। तो इधर सोल्व करें तो माइनस के तो 35, और इधर क्या आ जाएगा प्लस के आ जाएगा 11 और ये 17। तो आंसर कितना आएगा इसका, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का क्या आया 18 आया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर माइनस का 18 मिलेगा कहां से, भाई माइनस का 18 इस सवाल के अंदर है ही नहीं अपने को, तो मिलेगा कहां से। तो आप ऐसे सवालों में क्या करेंगे, माइनस का 18 नहीं मिल रहा तो अपन आंसर पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखना पहले ऑप्शन में पुट करते हैं, पहले ऑप्शन में पुट करते हैं अपन 1 की घात 2, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 और माइनस, डायरेक्टली लिख दूं ना भाई यार मैं, 1 प्लस 2 × 2 4 और ये 8 और +3 9 9 3 27 और माइनस ये हो गया 3 2 6 और 6 3 18 हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है प्लस का 18। अपने प्लस का 18 आ रहा है क्या भाई, नहीं आ रहा है, तो वो वाला आंसर क्या हो जाएगा अपना कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं अपन, दूसरे ऑप्शन में देखो 18 इधर आएगा, फिर -1 -8 और माइनस के 27 आएगा, तो अपन लिखे 18 और माइनस के क्या आ जाएगा इधर 18 और ये आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, बड़ी संख्या माइनस की माइनस का 18। इधर भी माइनस का 18 आ रहा नहीं आ रहा भाई, आ रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर जो है सेकंड क्या हो जाएगा
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो भी सवाल है पुराने पेपरों में आ चुके हैं उन सभी को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो वाकई में, तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। इतना बनता है कंटिन्यू में क्लासेस लाने का प्रयास करूंगा, जो भी टॉपिक यहां पे डालूंगा वो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। पर उसके लिए आपको अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और रेगुलर क्लासेस देखनी है, प्लस वीडियो को स्किप नहीं करना और क्लास को पूरा देखना है, और क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना है। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। धन्यवाद मेरे सभी साथियों का जो अपना कीमती समय आपने इस क्लास को दिया है और जो पूरी क्लास देखी है वो वाकई में धन्यवाद और वेरी वेरी आई एम थैंकफुल। ठीक है ना, मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।